जयप्रकाश। जयप्रकाश, आप कहाँ से हो? मैं दिल्ली से हूँ मैडम। दिल्ली से। हाँ जी। और आप? मेरा नाम है गौतम, मैं जयपुर से हूँ। गौतम, और आप जयपुर से हैं। आपको क्या दिक्कत हो गई थी जय? मुझे वेस्कुलर नेक्रोसिस था, एवीएन, जिसे एवीएन बोलते हैं। जी 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 जी। तो मैंने अपने वहाँ दिखाया, काफ़ी जगह मैंने दिखाया था। और मोस्ट प्रोबेबली 100% मेरे को लोगों ने ये कहा है कि आपका हिप रिप्लेसमेंट है, इसके अलावा कोई आपका ट्रीटमेंट नहीं है। बट फिर गौतम जी ने मेरे को बताया था, गौतम जी ने सर्च करा, गौतम जी ने मेरे को बताया था कि बरेली में डॉक्टर सरपाल के नाम से होम्योपैथिक है, एक बार हम चलते हैं और ट्राई कर लेते हैं जी। तो हम आपके पास आने लगे। गौतम, आपका भी एवीएन? मेरे को भी एवीएन की प्रॉब्लम है, मेरे को ये 1.5 साल से प्रॉब्लम हुई है। जी 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 जी। मैंने ज़्यादा सर्च नहीं किया क्योंकि मेरे को पता है कि साले साहब इन्होंने कोई प्रॉब्लम पहले हो चुकी है, तो इन्होंने सब जगह सर्च किया। आप ये सब सर्च कर चुके थे? हाँ जी। मैंने ओनली आपका जो वीडियो है यूट्यूब पे देखा था। जी 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 यूट्यूब जी। पे हमने डाला हुआ था किसी का एवीएन का, जी। तो वही सर्च करके देखते हुए हम लोग आपके पास में पहुंचे थे। आए थे आप। और आपको भी एवीएन की शिकायत थी और आपका भी पहले से ही था? मेरे को पहले था, इन्हें बाद में हुआ था। इनसे पहले मैं ऑलरेडी सर्च कर चुका था और मैं खुद मेडिकल लाइन में था। मैं एज ए सेंटर मैनेजर डायलिसिस यूनिट में काम कर चुका हूँ। ओके। तो जो मेरे नॉन टूज डॉक्टर थे, ऑर्थो के डॉक्टर थे, मैंने कंसल्ट कर लिया सबसे। तो सबने मेरे को एक ही एडवाइस दी कि आपका हिप रिप्लेसमेंट ही है। ठीक ठीक ठीक। हिप रिप्लेसमेंट के अलावा है ही नहीं है आपका इलाज हमारे पास। जी 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 जी। पर फिर मैं बिल्कुल हार सा गया था हर जगह से। तो गौतम जी ने सर्च करा, फिर इन्होंने मेरे को बताया कि बरेली में है, एक बार तो चलना पड़ेगा। एक बार तो मन में आया कि नहीं अब नहीं जाना, पर फिर मैंने सोचा एक बार ट्राई जरूर करते हैं। जी 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 जी। आप लोग हमारे पास आए थे 2019 में, 2019 हाँ जी, हाँ जी, 2019 में आए थे। सितंबर अराउंड था। अगस्त में आए थे। अगस्त में 2019 में हाँ आए जी, हाँ थे। जी। और फिर आप लोगों ने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट इसके लिए शुरू करा है ना? हाँ जी। वो सर्जरी को अवॉइड करते हुए। किया था। हाँ जी। जब ट्रीटमेंट शुरू हुआ तो आप लोगों की कैसी तबीयत रही, क्या क्या रहा, कैसा? मैडम, जिस टाइम ट्रीटमेंट मेरा यहाँ से स्टार्ट हुआ था, पैर में लचक थी, चला नहीं जाता था, दर्द होता था मेरे बहुत। बट टाइम टू टाइम धीरे धीरे मेरी वो लचक भी खत्म हुई है और मेरा पेन भी खत्म हो गया। जी जी। अब मैं नॉर्मली चल लेता हूँ। जी जी जी। और इनफैक्ट मैं अभी वैष्णो देवी की चढ़ाई भी करके आया हूँ। जी 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 जी, इसलिए वीडियो बन रही है। 9 जनवरी 2021 में आप आए थे। बिल्कुल। इन्होंने मुझसे पूछा भी था कि मैं वैष्णो देवी जाऊं नहीं जाऊं, तो मैंने इनसे कहा था नहीं जाना है लेकिन इनका अचानक से प्लान बना है और इन्होंने पैदल चल के वहाँ पे चढ़ाई करी है। और जो 9 जनवरी 2021 की ये लोग 1 मंथ की मेडिसिन ले गए थे, तो वो भी इनकी 10 डेज की आज की तारीख में बचती है। 21 मार्च 2021 10 दिन की, तो वो 20 दिन की भी टेपर कर करके खाई गई है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसलिए आगे क्योंकि हमने टिकट ऑलरेडी बुक कर ली थी। जी, और जी, मैं तो जनवरी में आने के लिए एक्साइटेड था कि मैडम से जाके मिलूंगा एक बार जरूर। जी, पर जी, जी, पॉसिबल नहीं हुआ कि मैं आ पाऊँ। जी जी जी। थोड़ा काम में जी, बिजी हो गया था इस जी। वजह से। और वो आपके वो चढ़ाई भी आराम से एक पेशेंट जिसको कभी पहले कहा गया था कि इसका एक ही सॉल्यूशन है हिप रिप्लेसमेंट, उसने काफी दवाई खाई, हिम्मत रखी, उसको आराम भी मिला। और उन्होंने अपनी इस बार जो चढ़ाई करी है वो भी रेगुलर दवाई खाते हुए नहीं, रुक रुक कर करी। अभी भी 10 डेज की बची है। पैदल चढ़ाई करी है, पैदल ही उतरा हूँ। पैदल ही उतरे, उसके बाद भी आप कहीं घूम के आए हैं? उसके बाद मैं पट्टी टॉप गया था आगे। जी 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 जी। तो वो इतना ये होता है एवीएन का जैसे साक्षात प्रूफ कि आप इतना हद तक आप होम्योपैथिक में जो रूट कॉज से क्योर करा जाता है। एवीएन एक्चुअली है क्या? ब्लड सप्लाई खत्म हो जाना। अच्छा, अब जो हमें सीटी और एमआरआई और जो एक्सरे रिपोर्ट्स में जो दी जाती है, जो मैंने आपको एक बार बताया भी था, उसमें हम हड्डी के आकार से पता कर लेते हैं, क्योंकि ब्लड सप्लाई चल रही है नहीं चल रही है ये कैसे फोटो से पता चलेगा। उसमें जो हमारा फीमर का जो हड्डी होती है उसके आकार से हमें पता चल जाता है कि ये कौन से स्टेज की है। स्टेज 1 हो रहा है, ज़्यादा डैमेज हो रहा है, ज़्यादा किस तरीके से उसका सॉकेट हो रहा है। तो उसका डैमेज तो ज़रूर रहता है शेष, लेकिन उसका ब्लड सप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है ये पेशेंट को पता चल जाता है। जैसे अगर उन्हें तकलीफ हो रही है, ब्लड सप्लाई नहीं है, तो वो पेशेंट को पता चलना ही चलना है। और ये इतना पेनफुल होती है ये बीमारी, क्योंकि आप चल रहे हो, सारा जोर आपका हिप जॉइंट में ही आ रहा है, तो आप पेन किलर से भी आपको रिलीफ मिल जाए तो ये बहुत बड़ी बात होती है।
और चलना तो आप अगली बात करें, तभी वहाँ पे जी तभी उसे कहा जाता है कि आप इसे रिप्लेस करा लो, ये करा लीजिए। लेकिन एलोपैथी में यही है, रिप्लेसमेंट ही इसका सोल्यूशन है। लेकिन होम्योपैथी में भी अगर पेशेंट पेशेंस रखे और पेशेंट अगर थोड़ी हिम्मत रखे और उसे क्लिनिकली इम्प्रूवमेंट मिलने लगे, ये नहीं कि हमने 2021 का वेट करा, जैसे बीच में भी हमें समझ में आने लगता है कि हमें आराम मिल रहा है, हमें ये क्लिनिकल, जैसे आप काफी पिछले साल से शायद हम लोगों का इतना डिले भी कोविड की वजह से हुआ है। कोविड की वजह से था, फिर डे बाय डे इम्प्रूवमेंट लगा मुझे कि डे बाय डे जब भी हमने यहाँ कंटिन्यू किया था, आज तक जब भी कंटिन्यू है ठीक है, मैं डे बाय डे इम्प्रूवमेंट लगा था जी। और डेडिकेशन ऑफ पेशेंट्स, बिकॉज ऑफ कोविड बस ये लोग नहीं आए हैं, नहीं तो ये लोग हर मंथ, आप जयपुर से, आप दिल्ली से, आप लोग आए हैं और अपना बहुत ही सिंसियरली होकर इलाज करके, है ना। क्या ठीक है, वो तो सब था ही, रैशनली हम नहीं ठीक हो सकते हैं, लेकिन इरेशनली और एक होम्योपैथिक वे में भी हमारा कोई रास्ता बन सकता है। और वो मेडिसिन से एक तो खुद भी पेशेंट को भी फील होने लगता है, जैसे उसे भी समझ में आने लगता है कि वो कितना सही है, क्या है। और गौतम, आपकी कैसी तबीयत रही है? आपका ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं होगी बस। जी जी, आपकी बस थोड़ी सी लचक जरूर रह रही है, और बाकी आपको भी कोई भी पेन, कोई भी तकलीफ नहीं हो रही है ना। और आपको भी वैसे होम्योपैथी से बहुत रिलीफ मिला है, आराम मिला है, आपको भी खुद अच्छा लग रहा है। आप लोगों को होम्योपैथी के बारे में क्या कहना है, पहले आप बताइए। मैडम, होम्योपैथिक के बारे में, होम्योपैथिक मेरे लिए तो एक वरदान ही है एक तरीके से, क्योंकि मैंने 2 साल जॉब करी है एज ए सेंटर मैनेजर, मैंने अभी आपको बताया, और मेरे नॉन टूरिस्ट डॉक्टर थे ऑर्थो के, सबने मेरे को ये कह दिया कि नहीं, आपका जो हाई नी ट्रीटमेंट हिप रिप्लेसमेंट ही है जी, और होम्योपैथिक मेरे को ठीक कर दे, तो मेरे लिए तो मैडम बहुत बड़ी बात हुई। और आपका मेरे गौतम लिए भी सेम ही वरदान है, जिस हिसाब से मेडिसिन ने जिस हिसाब से काम किया है, बॉडी में इम्प्रूवमेंट लेके आई है, जी तो सजेशन करना चाहेंगे कि होम्योपैथी बिल्कुल। और आपका सबसे अच्छा यही, इसी को क्यूरेटिव कहते हैं, कि जैसे मेडिसिन आपकी नहीं भी थी, जैसे आपने ऑल्टरनेट और टैपर कर करके ही छोड़नी भी चाहिए, तो वो इसलिए कि जैसे भी गौतम मुझे बोल रहे थे कि मैं इसलिए खा लेता हूँ कि काफ़ी दिन हो गए हैं नहीं खाई है, लेकिन हमें क्लिनिकली हम बिल्कुल फिट हैं, तो उससे पेशेंट को रूट कॉज से, उसकी प्रॉब्लम से ही बिल्कुल रिलीफ मिल जाता है। आप लोगों को होम्योपैथी में इतना लाभ मिला और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। मैंने आप दोनों के साथ साथ ही वीडियो बनी, आप लोगों को बहुत 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 बधाई। ओके, जयप्रकाश जी, आपकी एज कितनी होगी इस समय? मैडम, मेरी एज है 30+ है, कल 31 का हो जाऊंगा। अच्छा, कल ही है, ओके 31 के आप हो जाएंगे, है ना। तो इसका मतलब थोड़ा एवियन आपको पहले यंगर एज में ही शुरू हो गया था। हाँ, एवियन मेरे को अराउंड 27 के आसपास मेरे को स्टार्ट, तभी आपको समझ में आने लग गया था। और गौतम, आपकी 31 है ना। को जो प्रॉब्लम हुई है 1.5 साल से हुई है, ये 1.5 साल से हुई है ना। नहीं, अगर हम इसे बहुत ही इतनी यंग एज में, अगर हमारा एक तो हमारी ऊर्जा भी होम्योपैथी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों की ऊर्जा भी अंदर बहुत होती है ना। और अगर हम तरीके से अगर क्यूरेटिव मेजर्स लेकर, टफ होता है काम, इजी नहीं है ये, इनके लिए भी टफ रहा, हमारे लिए भी टफ रहा, लेकिन एक समाधान जरूर है, उसमें सॉल्यूशन जरूर मिलता है। आप लोगों को बहुत 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 बधाई। ओके।